Hello my dear students, welcome back to my channel AJS यूट्यूबर। प्यारे दोस्तों, आज का क्लास है LCM। प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे LCM लघुत्तम समापवर्तक। किसी ने कहा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, किसी ने कहा लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए, सबकी बातों को मैं मानता हूं। लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन सबसे पहले आप लोग को मैं कॉन्सेप्ट बताऊं या शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तो चलिए हम ही आपको ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। और कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक 2-3 टाइप आपको दूंगा। तो चलिए, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको किसी ने ना कभी दिया होगा, ना कभी कोई दे पाएगा। तो चलिए, आप इस कॉन्सेप्ट से एलसीएम क्या है, सिर्फ डिफिनेशन से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना होता है। तो चलिए, हम एक दो पहाड़ा ले लेते हैं, जैसे कि 2 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा। तो आपको तो टेबल आता होगा, 2 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 3 30। ठीक है, ये भी ठीक है। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। चलिए, आपको कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, वो भी एलसीएम का। आज के बाद आपके पास कभी कोई समस्या ही नहीं मिलेगी। तो आप इस संख्या में आप ये देखिए कि सबसे पहले आप ये तो आपने कैलकुलेशन लिख दिया, मल्टीपल सबका आपने गुना लिख दिया, 2 गुना 2, 2 गुना मतलब ऐसे करके 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब ऐसे आ रहा है। आपने 2 2 2 2 करके बढ़ा दिया, 3 3 3 3 करके मल्टीपल कर दिया, 4 4 4 करके मल्टीपल। ये एम तो समझ गए, लेकिन सी इसका मतलब इसमें से मतलब तीनों में आपका कॉमन कौन है। तो इसमें से देखिए कि आपके साथ कॉमन कौन है। कॉमन उठाइए, आपको जो आपको लग रहा है उस संख्या को आप कॉमन उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें आप 2 2 2 नहीं 4, देखिए 4 है 4 है 4, 2 है, इस एक में नहीं है। 6 देखिए, इसमें है इसमें है इसमें नहीं, ठीक है। 8 को देखिए, जैसे कि 2 इसमें देखा तो 2 किसी में नहीं है, चलिए हटाइए। 4 को इसमें देखा मैंने तो 4 इसमें है इसमें है इसमें नहीं है, चलिए भी हटाइए। हमको वो संख्या क्लियर करना है। 6 को देखिए, इसमें 6 है इसमें 6 नहीं इसमें 6 नहीं है, चलिए भी हट गया। अब इसमें ये 8 है, इसमें 8 है, तो इस 2 जगह 8 है लेकिन एक जगह 8 नहीं, चलिए ये भी हट गया। अब आपके पास ये आता है, इसमें 10 है इसमें है ये नहीं, तो चलिए 10 खाते हैं। अब इसमें से देखिए 12, यहाँ 12 और यहाँ 12, यानी कि आपके पास एक आ गया 12, लिख लिए। अब आपके पास देखिए, इसमें 14 इसमें 15 इसमें 16, तो 14 15 16 नहीं हुआ। अब इसमें से आप देखिए कि 16 इसमें है 15 इसमें है 16, तो आपका खत्म हो गया। अब इसमें से आप देखिए 18 18 और इसमें 18 आपका है ये नहीं है, चलिए ये भी आपका खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से आइए 20 है यार, इसमें 20 है ही नहीं, चलिए ये भी नहीं होगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि यह जो संख्या है ये तीनों में आप में 12 कॉमन है, 12 कॉमन है। उसके बाद 12 कॉमन है और इसमें सबसे संख्या आगे आगे भी होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें कॉमन निकल गया। अब जहां कॉमन निकला उससे पीछे जो संख्या है लोएस्ट, इससे पीछे जो संख्या है आप इसमें देखिए जो आपके साथ मिल रहा है। तो आपको इसमें ये देखना है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम में सबसे मेरे साथ 12 मिल रहा है, तो इसका एलसीएम 2
3 और 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 12 जो संख्या है वह 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से कटेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो मज़ा आया होगा कॉन्सेप्ट क्लियर कर में। ऐसे आप इसको 1-2 दफ़ा देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप कोई और टेबल भी डाल के लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप बोलते हैं तो मैं एक और टेबल आपको दे सकता हूं, अन्यथा आप अपने स्तर से जो भी पहाड़ा आप लिख के आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए, अब मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा ज़्यादा कोई नहीं कुछ करते हुए, और कॉन्सेप्ट हो गया तो मैं ट्रिक की ओर चलता हूँ। इससे पहले मैं कुछ अपने बच्चों को कुछ कहना चाहता हूँ कि मुश्किल ही नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल ही नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। प्यारे बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप एकदम कभी भी हिम्मत मत हारना और हमेशा मेहनत करते रहना। कोशिश करिएगा, हर एक चीज़ आपके लिए असंभव से संभव बनेगा, क्योंकि इम्पॉसिबल को आप जब विखंडन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं आई एम पॉसिबल। तो चलिए, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और हम चलते हैं ट्रिक की ओर। ये रहा ट्रिक। ट्रिक में ज़्यादा कुछ नहीं करना है मेरे भाई। 2-3 आपको एग्जाम्पल देंगे, आप इसे कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। जैसे कि ट्रिक में आप देख लीजिए 6, 12, 24, यह जो संख्या आपको दिया हुआ है, चाहे बड़ा से ले लिए चाहे छोटा से लिए, चाहे जो भी आप बोलिए। चलिए ना, 10, 20 और 40, इस संख्या का आपको निकालना है एलसीएम। क्या करना है? आपको निकालना है एलसीएम। तो इसमें आपको एक बात पॉइंट करना है कि जो संख्या दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या, नोट मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ी संख्या जो होगी उस संख्या से आप नीचे वाली संख्या में क्या करेंगे? भाग दे के देख लेंगे। नीचे वाली संख्या से बड़ी संख्या में, नीचे वाली, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी नंबर, वही आंसर होगा जब बची संख्या से वह कट जाए। ये आपका नोट पॉइंट हो गया। तो संख्या आपके पास है 10, 20, 40। सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 40 ले लीजिए। 10 चौक 40, इससे यह कट रहा है, 20 दूना 40 लीजिए, आपका आंसर हो गया 40। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे और एक और उदाहरण देते हैं, आप इसे देखिए। एक और उदाहरण है, जैसे कि संख्या कोई भी हो, 6, 12, 24 और 48 लीजिए। 6, 12, 24 और 48, 24 है। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे पास कितना है? 48, यानी कि 48 है। एलसीएम निकालना है, 48 है। अब इस 48 को आप ये देखिए, यह 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा, तो 6, 8 छक 48, 12 चौक 48, 24 दूना 48, यही आपका आंसर हो गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन का आप 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट को खाली आप समझिए कि बड़ी संख्या से बाकी छोटी संख्या वो कट रही है कि नहीं, आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं ट्रिक नंबर, ये फर्स्ट था, ट्रिक नंबर आपको दूसरा दे रहे हैं। ट्रिक नंबर दूसरा लीजिए। ट्रिक अपना हो जाएगा सेकेंड ट्रिक में आप ये देख लीजिए, जैसे कि आपके सामने 5 के बाद हो जाएगा 15, 15 के बाद आपको देते हैं 20, उसके बाद देते हैं 30। लीजिए, सबका आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी संख्या को मैंने बताया था, बड़ी संख्या को आपने 30 ले लिया, तो यह 5 छक 30, 5 तिहाई 15 दूना 30, लेकिन यह 20 से यह संख्या नहीं कटेगी। अब नहीं कटेगी तो बाकी तो कट रहा है, 5 कट रहा है, 15 कट रहा है, 30 तो खुद है ही है, तो 20 नहीं कट रहा है। तो हमें तो सारा संख्या से कटना चाहिए, बड़ी संख्या के बाद जो भी संख्या है सबको काटना है।
तो यह 30 को यह संख्या बना दीजिए, 30 को ऐसी संख्या बनाइए कि यह तीनों संख्या से यह पूरी पूरी कट जाए। तो 30 में मान लीजिए कि इसमें हम 2 से गुना करते हैं तो 30 दूना 60, अगर संख्या 60 होता है तो संख्या 12 पचे 60, 12 से कट जाएगा। इसको लाते हैं तो 15 चौका 60, इसको लाते हैं तो हो जाएगा 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60 है ये। तो आपका आंसर हो जाएगा 60। प्यारे बच्चों, मजा आया होगा आपको ये ट्रिक 2 भी देख के, ट्रिक 1 भी देखे, ट्रिक 2 भी देखे, और चलते हैं हम ट्रिक 3 की ओर। ट्रिक 3, अब आप ये भी कॉन्सेप्ट करें, आपको मजा आएगा, आप देखिए। चलिए आपके सामने ट्रिक थर्ड। ट्रिक थर्ड में आपके सामने कुछ ऐसा, टाइप थर्ड है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा ही, तो आप लोग लगेगा कैसा है, तो घबराने की कोई बात नहीं। इसको भी एकदम 2 सेकंड में आप बना सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि कोई भी संख्या उठा लीजिए, कोई भी संख्या उठाइए। जैसे कि मैं आपके सामने देता हूँ 6 और इसको हम कर देते हैं 12 और आप इसको कर लीजिए 13। हमको इसका एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो ऐसी संख्या है, तो जैसे कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या को आपको लेना है, इसको आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, बड़ी संख्या, हाँ 6, 18 और 13, ठीक ना। ऐसी संख्या है तो ऐसी संख्या को आप इसमें सबसे बड़ी संख्या मैंने बताया था, चलिए आप इसको बड़ी संख्या को 18 डाल दिए। अब 18 है तो बड़ी, तो ये आपका तो 6 से 18 कटेगा, लेकिन यह 13 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा। तो अब हमें 18 को क्या करना है कि वह हो जाए, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबको हटाइए, सबको हटाइए और ऐसे प्रश्न को आप सीधा कर दे। 6 से तो कटेगा, आप भूल जाइए, 6 से 18 कटेगा, भूल जाइएगा। जो नहीं कटेगा उस संख्या को ला के 18 से गुना कर दीजिए। 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 8 3 24 के 4 हाथी, 8 3 24 के हाथ में 2, 8 3 11 2 14 के हाथ में 244, 244 गुना करके आप देख लीजिए प्यारे बच्चों। 8 3 24 के 4, 8 3 24 के हाथ में 2 और 8 3 11, सॉरी गुना गलती हो गया, 18 में 13 से 8 3 24 के 4 हाथ से 2 और 8 3 11 2 13 के 3 हाथ में 1, 234 प्यारे बच्चों, 234। अब 234 है तो आप 234 को आप तीनों संख्या यानी बड़ी संख्या, अब तो 13 से तो ये गुना हो गया, तो 13 से ही कटेगा 18 मर से, लेकिन 6 से आप इसको काट के देखिए कटता है, तो देख लीजिए 6 दूना 12, 6 18, 6 18। इसको मैं 234 को 6 से काट रहा हूँ तो 6 18, तो बच जाएगा 3 2 5, 9 6 54 यानी 39 दफा कट रहा है। तो आपका आंसर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं एक और ट्रिक जो आपके लिए एकदम बेटर है। और एक बात ये भी जान जाइए कि यह जो संख्या 2 सम संख्या था और ये आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। क्या था? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को सम संख्या से गुना करके हम आप इसमें एलसीएम निकाल दिए। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्यारे बच्चों, आपको मज़ा आया होगा। तो चलते हैं ट्रिक 4 में और एक मज़ा आएगा। ट्रिक 4 और आज का लास्ट ट्रिक है। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि संख्या कोई भी हो, जैसे कि संख्या आप मान लीजिए 4, 12, 17 और 24 लीजिए। अब संख्या उस टाइम 2 था, इस टाइम 3 हो गया, अब हो गया संख्या 4। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न जब बढ़ते जाएंगे, एकदम शॉर्ट में आप एलसीएम निकालने का मैंने बताया था कि बिगेस्ट संख्या, बड़ी संख्या को इसमें उठा लेना है। सबसे बड़ी संख्या को उठाइए 24। तो 24 आपका यह 4 से कटेगा, 24 12 से कटेगा, लेकिन 17 यह नहीं कटेगा। 17 यह संख्या जो है 17 यह नहीं कटेगा। 17 नहीं कटेगा क्योंकि यह क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब सॉरी अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगा। तो 24 को क्या करे कि 17 से कट जाए? तो 4 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, तो आप क्या कीजिए 24 को 17 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 7 चौका 28, 28 के हो जाएगा 8 और 7 दूना 14, 4 18, 18 2 20 के 0 हासिल 2 2 2 4, 408। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप एलसीएम के चारों ट्रिक आप समझ गए होंगे। तो ऐसे और आगे ट्रिक आएंगे तो मेरे चैनल पर आप देखते रहेंगे, मेरे वीडियो को सारा देखते रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आगे भी एलसीएम और एचसीएफ में मैं कुछ और टॉपिक है उसको मैं आपके सामने, जैसे कि
एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर भिन्न वाले जो प्रश्न आते हैं, जो मैंने बताया था एक पॉइंट में, महत्वपूर्ण बिंदु में, कि पीवाईक्यू के रूप में मौसम नहीं होता है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ जब मिलाया जाता है तो क्या बोलते हैं, जैसे कि ऐसे मैं बताऊंगा आगे की क्लास में, मैं आपको बताऊंगा, तो ज़्यादा समय आपको मैं नहीं लेता हूं। और आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, और एलसीएम एचसीएफ से जुड़े सारे सवाल को मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। और अभी फ़िलहाल कुछ क्वेश्चन भी मैं देते जाऊंगा, तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और सारा वीडियो में ही मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के लगभग सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक दूंगा और सारी समस्या का निदान करूंगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, और आज क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, तो घबराना नहीं है। और मैं आज के नौजुवक जितने भी हमारे नौजुवक जो कंपटीशन के, सभी भी कंपटीशन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको एक हौसला इस तरह होना चाहिए कि घबराना नहीं है, कि कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। क्योंकि आपको रास्ता अकेले तय करना है, तो आपके साथ जुनून होना चाहिए, आपको अपनी पूरी मेहनत के साथ, आपको पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ तैयारी करना है, और हर एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड करेंगे। और ऐसे जब आप हर एक वीडियो को देखने के बाद उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न को आप प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे इस प्रश्न पर, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ऐसे पढ़ लेने से नहीं होता है, आप जब तक उस पर पूरी मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक 2-4 प्रश्न नहीं बनाइएगा, तो आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा फास्ट में। ट्रिक लेके ही क्या कीजिएगा, उस पर आप अमल नहीं कीजिएगा, उस पर आप फॉलो नहीं कीजिएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, समय ज़्यादा हो चुका है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, सी यू टुमारो। अगले क्लास में, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।